फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में उसी सीरीज का चैप्टर 3 हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, डिवीजन किसे कहते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनकी प्रॉपर्टीज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैथ्स ओलंपियाड के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको वो सारी वीडियोस होंगी जिसमें आपको अभी तक की पढ़ाई हुई सारी वीडियोस मिल जाए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रैक्टिस सेट और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द फॉलोइंग एरे। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर रहा है इस एरे को, मतलब कि यहाँ पे जो बना है उसको सही से डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखते हैं ये बना क्या है। इसमें है 1 2 3 4 रो एंड कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं और 4 रो। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 8 × 4 इक्वल टू 32। 1 बाय 1 काउंट करने से ये इजी है कि हमने पहले रोज देख लिए कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है, इसे ही चेक करना है, या तो 4 × 8 लिखा होगा या 8 × 4 लिखा होगा, बट इन दोनों में से ही कोई होगा और आंसर सेम आएगा। तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है 7 × 4। 7 तो है ही नहीं, ना रो है 7 ना कॉलम है, 4 है, ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट 4 × 9। 4 × 4 तो है बट 9 नहीं है, इट मीन्स ये भी रॉन्ग हो गया। 8 × 4, यस 8 × 4 मीन्स 8 हमारे कॉलम्स हैं एंड 4 रो हैं, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए मैंने भी यही किया है ना, 8 × 4 इक्वल टू 32, इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इन सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड मैच इट विथ करेक्ट वन। मीन्स यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए गए हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और इससे कॉलम 2 से मैच करना है। तो चलिए करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना होगा कि पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और इनको हम मैच करके इनके सामने लिख लेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। अगर आप ऑप्शन देखने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टाइम भी लगेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 6 × 9 कितना होगा, 6 × 9 = 54, इट मीन्स ये क्या है, लेस देन 55 है। तो लेस देन 55 क्या है, फोर्थ ऑप्शन। 54 दिया नहीं है, 50 लेस देन 54 दिया, इट मीन्स ये फर्स्ट वाला P किससे मैच होगा, 4 से। 7 × 8 56 और 56 क्या है, ग्रेटर देन 55, इट मीन्स ये 3 से मैच करेगा। नेक्स्ट 9 × 8, 9 8 72, 72 ऑप्शन में दिया नहीं है, 72 ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन ये दिया है ग्रेटर देन 70, इट मीन्स ये सेकेंड वाले से मैच करेगा। लास्ट है 7 × 3 21, तो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, इक्वल टू 21, इट मीन्स कि ये फर्स्ट से मैच करेगा। 4 3 2 1 ऐसे मैच हो रहा है। अब ये देखते हैं कि ये वाले ऑप्शंस कहाँ पे दिए गए हैं। पहला देखते हैं P3, P3 नहीं है, P4 है, तो ये वाला तो पहले ही कट गया। नेक्स्ट P4 ये तो सही है। अब Q3 होना चाहिए, Q2 है, इट मीन्स ये भी नहीं होगा। C ऑप्शन क्या है, P4 करेक्ट, Q3 करेक्ट, R2 करेक्ट,
एंड S1 करेक्ट। इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सारे मैचिंग यहाँ पर दिए गए हैं सेम ऐसे ही। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ऑप्शंस नहीं देखने होते हैं, पहले हमें यहाँ पे सॉल्व कर लेना होता है और अपने अकॉर्डिंग जो हमने मैच किया है उस मैच को सर्च करेंगे कि कहाँ पे आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर P4 था, हम पहला ही ऑप्शन देके टिक नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे की मैचिंग गलत दी गई है, तो हम आगे की मैचिंग को भी मैच करके तब फिर आंसर बताएंगे। इन थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन इन द फॉलोइंग। जो हमें ये सारे ऑप्शंस दिए गए उनमें से हमें रॉन्ग वन बताना है, मतलब कि कौन सा गलत है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 7 × 9 = 63, इट्स करेक्ट। 6 × 8 = 84, नो 48 होता है, 84 नहीं होता है। 5 × 9 45, ये सही है। 3 × 9 = 27, इट मीन्स कि हमें रॉन्ग वन बताना है। क्या बताना है? रॉन्ग। तो रॉन्ग हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी। ऑप्शन बी रॉन्ग है, जो कि है 6 × 8। 6 × 8 करने पे आंसर आता है 48 और इन्होंने लिखा है 84। दिस इज द आंसर। इन फोर्थ क्वेश्चन, ऑन मल्टीप्लाइंग 12 and 5, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर वी गेट द सेम नंबर, हमें उतना ही वही नंबर मिलता है विच इज ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग, जो कि मल्टीप्लाई करने पर किसे। अब इन ऑप्शंस में से बताना है कि किसको मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आंसर मिलता है जो कि 12 and 5 को मल्टीप्लाई करने पर। तो 12 × 5 करते हैं तो आंसर आता है 60। इट मीन्स कि हमें देखना है कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है। ऑप्शन ए है 4 and 15। 4 and 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 = 60। इट मीन्स कि पहला ऑप्शन सही है, ये तो होगा ही होगा। 3 and 20, 3 and 20 मीन्स 20 × 3 करेंगे तो भी 60 आंसर आएगा। 2 and 30, इसका भी आंसर 60 ही आएगा। इट मीन्स तीनों ही तरह से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर 60 ही मिल रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑल द अबव। ऑप्शन डी कह रहा है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। इट मीन्स कि हमारा आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही तरह से मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी ऑल द अबव सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, 19 इज मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर। 19 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है विच गिव्स 19, और उसे 19 ही आंसर मिल रहा है एज द प्रोडक्ट। मीन्स 19 मल्टीप्लाई समथिंग, कोई नंबर है, इक्वल्स टू 19। 19 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 19। तो 19 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें आंसर 19 ही दे दे, हमारा प्रोडक्ट 19 ही मिले। तो हमें वो नंबर बताना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात की थी, जिसमें कि नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो सेम वही नंबर आता है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मीन्स जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, और वही होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 सेम आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 0 से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आता है आंसर, रॉन्ग। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही सेम नंबर आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 × 2 करने पर 38 आएगा, ना कि 19 आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। इट मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, जो कि है 1। इन सिक्स्थ क्वेश्चन, 25 इज मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर। मीन्स 25 को हमने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, 25 को हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो गेट द प्रोडक्ट 0। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 0। मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो 0 होगा। द नंबर इज, तो वो नंबर क्या है? लास्ट वीडियो में ही, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये डिस्कस किया था अभी कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नंबर 0 आएगा। किसी भी नंबर को, कितने भी बड़े डिजिट के नंबर हो,
4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी बड़े नंबर हो, अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इट मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाई 0, 25 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 0। तो द नंबर इज 0। ऑप्शन ए क्या है, 0, ये से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 0 इसका आंसर आएगा और डायरेक्ट हमें ऑप्शन ए में ही इसका आंसर मिल गया। तो 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 0। इन 7th क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न एंड चूज द नेक्स्ट 2 टर्म्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहले हमें इसमें पैटर्न देखना है, फिर उसके बाद बताना है इनके 2 नेक्स्ट 2 टर्म्स, इसके आगे के 2 टर्म्स क्या क्या होंगे ये बताने हैं। तो पहले देखते हैं पैटर्न क्या बना है। 17, देन 51, 153 एंड 459। तो इसमें क्या किया गया है, 17 में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है या डिवाइड किया गया है। अगर हम ऐड करके देखते हैं, चलिए ऐड करके पहले देखते हैं। तो 51, 17 में क्या ऐड करेंगे कि 51 आ जाएगा। 17 में हम ऐड 51 माइनस 17 कर दें तो आंसर आ जाएगा 34। इट मीन 17 में अगर हम 34 ऐड करें तो 51 आता है। अब क्या 51 में 34 ऐड करने पर यह आएगा, नहीं आएगा। इट मीन्स कि एडिशन नहीं है, ऐड करना नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। डिवाइड कर नहीं सकते, डिवाइड करेंगे तो उससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आएगा। अब बचा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 प्लस 17 नो, 17 2 जा 34 ऐड करने पर 34 ऐड किया गया है, बट 17 3 जा क्या होता है 51, 17 3 जा 51। इट मीन्स कि इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। अब आगे चेक करते हैं क्या 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स 51 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 153 आएगा। इट मीन्स कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 का 5, 3 1 जा 3 प्लस 1 कैरी गया। इट मीन्स कि इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो नेक्स्ट टर्म हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 9 3 जा 27, 27 का 7 यहाँ लिखा, 2 कैरी गया। 3 5 जा 15 प्लस 2 17, फिर 1 कैरी गया। 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म में के लिए भी हमें क्या करना होगा, इससे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 2 कैरी जो गया था 21 प्लस 2 23, फिर अगेन 2 कैरी गया था। 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 11 का 1 कैरी गया। 3 1 जा 3 प्लस 1 4। इट मीन्स कि 1377 और 4131, ये ऑप्शन जिसमें होगा वही हमारा आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं। 1377 तो मिला, बट ये 3141 ये नहीं है। नेक्स्ट, ये तो गलत है पहला ही टर्म। सी क्या कह रहा है, 1377 4131, ये दोनों हमारे टर्म्स मैच कर रहे हैं ऑप्शन सी से। इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें ये 2 टर्म लिखने पड़ेंगे और इस पैटर्न में क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। मीन्स इस फर्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ। इस तरह से 3 के मल्टीप्लिकेशन में आंसर्स आ रहे हैं। 8th क्वेश्चन, 126 इक्वल टू, अब हमें बताना है कि 126 जो प्रोडक्ट आया है वो किन के मल्टीप्लिकेशन से आया है। चलिए देखते हैं। पहला है 18 मल्टीप्लाई बाय
7, 18 7 जा होता है 126। इट मीन्स कि पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 14, तो 14 9 जा भी 126 होता है। इट मीन्स कि ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 42, 3 को 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 126 ही आता है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट 63 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई करने पर 126 आता है। इट मीन्स कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑल द अबव, मीन्स चारों ऑप्शन सही है। इनकी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, प्रोडक्ट हमारा 126 ही आएगा। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ई, ऑल द अबव। 9th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं, इनके हमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है, बताना है। तो पहला है 27 मल्टीप्लाई बाई 16। तो पहले देखते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना आएगा। 27 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है 432। अब हमें नेक्स्ट बताना है 8 मल्टीप्लाई, 8 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 432 मिले। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 432 को डिवाइड करेंगे 8 से। चलो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40, आंसर आ गया। अब 32, 8 4 जा 32, तो ये हो गया माइनस और आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 8 को 54 से मल्टीप्लाई करने पर 432 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 54। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 432 आना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस करना होगा। 432 डिवाइडेड बाई 18। अब 18 की टेबल क्या होगी, 18 2 जा 36, 2 टाइम्स क्या माइनस किया, एटीन 4 जा 72, 18 4 जा 72। अब इसको माइनस किया तो आंसर हमारा क्वाड्रेंट क्या आ रहा है 24। इट मीन्स 18 को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 24। तो मिसिंग टर्म्स हमारे क्या क्या हो गए 54 एंड 24। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है 54 14, नो, हमारा आंसर है 54 24। बी ऑप्शन है 54 24, दैट इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए उनका डिवीजन करना होगा। तो देखा आपने एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही यूज हो गए। क्वेश्चन में दोनों ही चीजें आ गई, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। इस तरह के मल्टीप्लाई करने, अगर आपको 16 की टेबल आती है वेल एंड गुड, तब तो आप कर लेंगे जल्दी से। बट अगर आपको 16 की टेबल नहीं आती है तो मैंने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, आप चैनल पर देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स दिए गए, इनमें से हमें ऑड वन बताना है जो सबसे अलग है। तो नंबर्स है 25 36 64 48 एंड 81। चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस क्या है, ये ऐसा क्या स्पेसिफिक है, इनमें क्या पैटर्न है। 25 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 5 जा 25 होता है। इट मीन्स कि ये तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करने पर आया है। ओके 36 6 6 जा 36 होता है, तो ये भी सही है। चलो 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है। 48 मीन्स किसके टेबल में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आता है, 48 आता है किसी में। 6 4 जा 8 4 जा 68, 8 4 जा 48, 8 4 जा होता है, ना कि सेम नंबर, ना तो 4 4 जा होता है ना तो 8 8 जा होता है। और ये 9 9 जा होता है, 9 9 जा
81। इट मीन्स कि 41 इज ऑड वन है। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आ रहे हैं, बट ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये ऑड वन है। 48 इज ऑड वन और 48 हमारा ऑप्शन डी है। कौन सा है? ऑप्शन डी 48 है। तो हमें इस तरह के पैटर्न, इस तरह के नंबर्स में ध्यान देना होगा कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है या कितने टाइम्स हो रहा है, ये चीजें हमें ध्यान देनी होंगी। या फिर क्या ऐड किया जा रहा है, पैटर्न्स को थोड़ा सा ध्यान से देखने पे समझ में आ जाते हैं कि किस तरह के पैटर्न्स बने हैं और उनमें क्या डिफरेंट है, कौन से नंबर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारा आज का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, मैथ्स ओलंपियाड की प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी करेंगे, बट करेंगे डेली करेंगे एंड मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।